जेनेवा पर एक बहुत खतरनाक और पथरीली खतरनाक और Okay, go again. जेनेवा पर एक बहुत खतरनाक और पथरीली जगह का नाम है। कैंप 3 से कैंप 4 तक जाने के लिए जेनेवा पर से ही निकलना पड़ता है और कोई रास्ता नहीं। कई लोग अपनी ज़िंदगी यहीं पर आके खो देते हैं। डैनिश टीम मेंबर्स के भी लोग यहीं पर अभी फंसे हुए हैं। अभी थोड़ी ही देर में रेस्क्यू टीम जाने वाली है जेनेवा पर। जल्द से जल्द उन्हें रेस्क्यू करना पड़ेगा क्योंकि मौसम के हालात देखते हुए और जेनेवा पर की ऊंचाई देखते हुए उधर एक दिन से भी ज़्यादा वहाँ पर नहीं रह पाएंगे ये लोग। डेनमार्क के लोगों के लिए अपनी जान खतरे में डालने वाले ये बहादुर बंदे अब आम क्लाइंबर्स नहीं रहे बल्कि हमारे देश के हीरोज़ बन गए हैं। आइए मिलते हैं अब अर्जुन से। अर्जुन, इस वक्त तुम्हारी टीम का क्या मूड है? Let me clarify this first things first. हम लोग किसी भी सूरत में कोई हीरोज़ नहीं, हम बस इंसानियत के नाते दूसरों की मदद कर रहे आम लोग हैं। I mean faceless normal people. सी अगर हम इस वक्त में एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो एक एक करके सब गिरते जाएंगे। ऐसी दुनिया का क्या मतलब? That's it. And रीना, let me clear that out. इस हालात में मूड वर्ड आई डोंट थिंक फिट बैठ रहा है। लेट्स जस्ट कॉल इट फोकस। तो हमारी टीम का फोकस ये है कि हमें जेनेवा पर से हर एक को, एक एक इंसान को जिंदा वापस बेस कैंप लाना है। हम किसी को खोना नहीं चाहते, किसी को वहां अकेले छोड़ के नहीं आना चाहते। सिंपल, दैट्स आवर फोकस। आपकी टीम के कौन कौन मेंबर्स हैं? वेल, देयर इज चांद हजारिका, देयर इज शेरपा सरदार ताशी, उसके अलावा 3 शेरपाज हैं, पसांग, डॉर्जी और नीमा। तो ये हमारी बेसिक टीम है। इसके अलावा ऑफ कोर्स हमारे लीडर तो है ही कर्नल अभ्यंकर। सो दैट्स इट। या थैंक यू अर्जुन। थैंक्स। रीना त्यागी, एवरेस्ट बेस कैंप, PNTV। चलो, ये किस्सा अब यहीं पे खत्म। बेचारी कितनी निराश होगी। यही, तुम उसे बढ़ावा देती हो, तभी ऊट पटांग आइडियाज आते हैं उसके दिमाग में। ये आइडिया उटपटांग नहीं है जगत, ये उसका सपना है जो कभी आपने भी देखा था, याद नहीं? मेरी बात अलग है, मैं एक आर्मी मैन हूं। एवरेस्ट चढ़ने वाले सारे लोग आर्मी वाले नहीं होते। कोई जरूरत नहीं उसे फोन करने की, अपने आप संभलने दो उसे सबसे। वो ये सब आपके लिए कर रही थी जगत, आपको उस पर नाज हो इसलिए, और आपको जरा भी परवाह नहीं है उसकी। मैंने नहीं बोला था उसे कुछ भी करने को। मुझे अब इस बारे में कुछ नहीं बोलना है। क्या हो गया है आपको जगत? आप ऐसे नहीं थे जब हमारी शादी हुई थी। इन बीच के सालों में कितना बदल गए हैं आप। एक बेटी का बाप बनने के बाद क्या सारे मर्द ऐसे बदल जाते हैं? क्यों? To feel. Colonel, I think it's time. Yeah. So team, all set? Yes, sir. ये मीडिया अटेंशन, रिपोर्टर्स का हमें हीरो कहना, इन सारी इडियोटिक चीज़ों को कोई सीरियसली ना ले। एक सर्जन जिस तरह प्रिसीजन से, सावधानी से, गंभीरता से अपने ऑपरेशन को पूरा करता है, उसी नज़रिए से हमें अपने काम को देखना है। हमें अपना लक्ष्य पूरा करना है। ग्रेट। बताओ मैम। Colonel, wishing you and the team and myself all the very best. थैंक यू करना। ऑल द बेस्ट टू यू।
आकाश, मेरी बात सुन। इस टीम के सब मेंबर्स एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं चाहता हूं कि तू और मैं एक साथ रहें। इस टीम के अंदर हम दोनों की एक टीम होनी चाहिए, समझा? नौसी, मुझे क्लाइंब करना आता है और तुझे शूट करना। सो थ्रू आउट मेरी नजर तुझ पे रहेगी बड़ी, और तेरे कैमरे की नजर मुझ पे रहनी चाहिए। डील? डील? ओके। गुड। आकाश, तुम मेरे चैंपियन का ख्याल रखो तो तुम्हारा ख्याल रखा जाएगा। यस सर। राइट। एक्सक्यूज मी। सी यू। ये रखो, व्हाट्स दैट? सेंचुरी कप का फ्लैग है। समिट पे चढ़ना और उसके साथ एक फोटो निकालना अपनी, जैसे चाहिए वैसी। अर्जुन, वो फोटो हर न्यूज़पेपर, टेलीविजन, होर्डिंग्स, वेबसाइट, हर जगह छपेगा। सेंचुरी कप का चेहरा दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगा, और तुम्हारा चेहरा भी। तुम्हारे समिट के बाद अर्जुन, मानो तुम्हें और सेंचुरी कप को एक नया अवतार मिलेगा। अर्जुन, लेकिन वो सरपेज लेकर आना। दैट इज द की। हमारे ब्राइट फ्यूचर की चाबी वो सरपेज। आई नो। अगर मौसम खराब हो गया तो, और ऊपर जाके कर्नल अभ्यंकर ने मना कर दिया, देन व्हाट? अभ्यंकर ने मना कर दिया तो अकेले जाना? कैसे भी जाओ। आई डोंट वॉन्ट टू नो अर्जुन, एंड आई डोंट केयर हाउ। जो भी करना पड़ेगा, लेकिन मेरा सरपेज लेकर आओ, बस। Listen, I understand all of that, Mr. Rungta, but अगर नहीं हो पाए तो मैं क्या करूंगा? ती क्या इडियोटिक रट लगा रखी है यार तुमने अर्जुन। बोर हो गया यार मैं तुम्हारी बेबी सिटिंग कर करके। ग्रो अप। कॉन्ट्रैक्ट है हमारा तुम्हारा, रिमेंबर दैट। आई एम सॉरी टू ब्रेक यू द न्यूज अर्जुन, लेकिन तुम्हारा वकील बहुत ही बुरा था। या तो उसने कॉन्ट्रैक्ट ठीक से पढ़ा नहीं, या क्लॉजेस का मतलब उसकी समझ में नहीं आया। बिकॉज द पॉइंट इज दैट यू आर डूम्ड। अगर तुम इस मिशन में फेल होते हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे तुम पर नुकसान वसूली का दावा ठोकने का अधिकार देता है। गेट दैट? ऐसा नहीं छोड़ूंगा अर्जुन के सर पे छप्पर भूल जा, चलने के लिए पांव में जूते भी नहीं होंगे। राइट। ग्रेट। पानी में तो आप भी उतने ही हैं जितना मैं हूं, मिस्टर रुंडा। और दाव पे वो 900 करोड़ का सरपेच नहीं लगा, आपकी इज्जत लगी है। अगर वो सरपेच नहीं तो आप भी कुछ नहीं, राइट? और क्या कह रहे थे उस दिन आप? अंदर का डर, छोटे छोटे चूहे। आपके अंदर तो 900 करोड़ चूहे दौड़ रहे हैं। हिम्मत है तो उन्हें बाहर निकाल के दिखाओ। All the best, team. Good luck. See you, thank you. Bye. Bye. We'll be watching out and praying for you. Godspeed. God bless. Make us proud. उनका ख्याल रखना। बाय बाय। Bye. Good luck. See you very soon, Mr. Rungta. बाय। Do well. Bye. Let me know. हेलो हेलो अंजलि, सुन मेरे बच्चे, तुमसे जो बेस्ट बन पड़ा तुमने किया है ना? मेरी प्यारी छोटी सी बच्ची है ना तू। इतना बड़ा काम तो सोचना भी नामुमकिन था, लेकिन तुमने तो कर दिखाया।
है ना? मुझे तुम पर नाज है मेरे बच्चे। किसी को भी पूछ, ये जीत है, हार नहीं। बेटा, जिंदगी बहुत लंबी है मेरे बच्चे। जीत के मौके और भी आएंगे, उन पे नजर रख। कुछ और बड़ा, इससे भी बढ़िया होगा भगवान के दिल में तेरे लिए। भरोसा रख। मां हूं इसलिए दिल बहलाने के लिए नहीं कह रही। टैलेंट की समझ थोड़ी थोड़ी मुझे भी है। नजबली का विनर कौन होगा ये गेस करना मतलब टैलेंट की समझ होना नहीं होता माँ। तो कितना भी मजाक उड़ा मेरा, लेकिन टैलेंट तो टैलेंट होता है ना, और उसे समझने के लिए ज्यादा अकल की जरूरत नहीं होती। वापस आ जा मेरे बच्चे, वापस आ। सिद्धार्थ रेडी? ओके। हम अब बात करेंगे रिटायर्ड मेजर समीर खन्ना से, जो रेस्क्यू मिशन के वेदर एनालिस्ट होने के साथ साथ एक जाने माने क्लाइंबर भी हैं। हमें सिर्फ एवरेस्ट शिखर पे पहुंचने वालों की कामयाबी दिखाई देती है, लेकिन उस सक्सेस के पीछे मिस्टर खन्ना जैसे टेक्नीशियंस का बड़ा हाथ होता है। तो मिस्टर खन्ना, प्लीज हमें बताएं कि हमारी टीम अब कहां तक जा पहुंची है। Sure, if you'd allow me to show you on the map here. इस वक्त रेस्क्यू टीम ग्लेशियर से अपना रास्ता नापती हुई आइसफॉल की तरफ बढ़ रही है। आइसफॉल क्रॉस करने के बाद आता है कैंप 1। कैंप 2 तक पहुंचने के लिए टीम को गुजरना पड़ेगा वेस्टर्न कुंभ से। ये एक बड़ी खाई जैसा है, लेकिन सबसे खतरनाक और जानलेवा पैच है ये ग्लेशियर। Thank you, Mr. Khanna. This is Reena Tyagi reporting live, PNTV, Everest Base Camp. एवरेस्ट। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।